साइबर पीस एक बड़ी समस्या है और साइबर पीस को लेकर आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि साइबर का जैसे ही नाम आता है वैसे ही जामताड़ा का झारखंड का एक जिला है जो काफ़ी चर्चित हो जाता है। लोगों के दिमाग में जामताड़ा ही आता है, लेकिन झारखंड में ऐसा माइंड है जो उससे बेहतर काम कर सकता है और साइबर के मामले में जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो ये साइबर पीस के माध्यम से दिया जा सकता है। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जब कोई चीज़ आती है नई, कोई अंधड़ तूफान भी आता है तो ताज़ा हवा भी आती है, साथ में कुछ पत्ते खरवार भी आते हैं, तो उसी तरह की चीज़ है। लेकिन आज ये देखिए, पूरी दुनिया में जो नई टेक्नोलॉजी ने किस तरह से पूरी दुनिया को जीत लिया है। अभी आपने भारत का पाकिस्तान का छोटा मोटा युद्ध देखा, कैसे देखा आपने कि फिजिकली हमने एक बार भी बॉर्डर पार नहीं किया, लेकिन वहां जाके सब कुछ तबाह हो गया। ये एक उदाहरण है। तो इस तरह के बदलाव आ रहे हैं, तो हम उनकी तरफ भी देखें। बाकी दूसरे तरफ में जो छोटी छोटी चीजें कंटेंट वगैरह है वो हम मान के चलते हैं, उसमें कुछ नियंत्रण होगा। और लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होगा खुद का नियंत्रण, वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। उसी के लिए हमने अपील की है और सारी दुनिया उस बात को लेकर चिंता कर रही है कि खुद किस तरह से लोग कंटेंट को कंट्रोल करें। यूथ जो है सर सबसे ज्यादा इससे इफेक्टेड है, उसको लेकर के क्या कुछ गाइडलाइन? यूथ विंग, कुछ भी बदलाव होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव यूथ में होता है, क्योंकि भविष्य वही है। और लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से तो बहुत अफसोस है कि 25 वर्ष के झारखंड में हम लोगों ने साइबर स्पेस, साइबर इकोनॉमी वगैरह के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। प्रैक्टिकली यहाँ पे है ही नहीं इसका प्रेजेंस। इस बहुत बड़ी व्यवस्था को हमने इग्नोर किया है, जबकि आने वाले समय में सारे विश्व का शासन और प्रशासन, हर कंट्री का इसी तकनीकी पे चलने वाला है। लेकिन अभी तक उसकी ओर हम थोड़ा भी मतलब उसका आगाज हमारे दिमाग में नहीं हुआ है, हमारे प्रशासन में नहीं हुआ। इनफैक्ट साइबर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जो टॉप 10 फेसबुक में बग बाउंटी करके होता है, जो फेसबुक को हैक करके बताते हैं कि फेसबुक में एक कमी है, उसमें देखा गया है कि मैक्सिमम जो बच्चे निकल के आते हैं झारखंड से निकल के आते हैं। तो ऐसे एक्सपर्ट्स, ऐसे धुरंधर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और जो कि ऐसी प्लेटफॉर्म की तलाश में है जो कि इस प्लेटफॉर्म उन्हें मिले और वो आगे करें। तो पास्ट में भी ऐसा गया, अभी भी हम ये देख रहे हैं। एआई की फील्ड की बात करें या आप कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें, एक से एक कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारे झारखंड में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम, ड्रोन्स, ये सब के एक्सपर्ट्स यहाँ पे हमारे बैठे हैं। तो अब इनको टाइम आ गया कि इनको अब एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि ये आगे बढ़े और इसके तरह हमें झारखंड की भी एक मेजर पहचान हो। मिसयूज को कैसे रोका जा सकता है? मिसयूज को रोका जा सकता है अवेयरनेस से। सबसे पहला जो कि आज एक इवेंट है, ये माध्यम है एक अवेयरनेस क्रिएट करने का, ताकि जो युवा हैं ये एक तरह से साइबर एम्बेसडर बने। आप सब जो है ये एक साइबर एम्बेसडर बने। जब सबको समझ में आ जाएगा कि रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन क्या है और उसको शेयरिंग क्या होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग की हम बात करते हैं कि आप जो भी चीज मिला तो उसका मतलब ये नहीं कि सीधा शेयर कर दो। अभी हमने देखा किस तरह से कितना मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया गया था अक्रॉस से, ताकि लोग को कन्विंस किया जाए कि इंडिया युद्ध हार रही है, या इस तरह का क्रिएट करने की कोशिश की है। तो इस तरह के बहुत सारे एजेंसीज हैं, लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। हमारा काम यह है कि कंटेंट को वेरीफाई करना कि जो भी कंटेंट मिला, ये डीप फेक का, एआई का मिसयूज, अब मैं बता रहा हूँ। एआई से इस तरह का वीडियोस बन जाता है और वीडियोस बनने के बाद लोग अगर उसको वेरीफाई नहीं करते, विश्वास कर लेते हैं तो सर्कुलेट कर देते, तो जितने भी उनके नेटवर्क में लोग हैं सब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो कि गलत स्टोरी को एक बढ़ावा, जैसे सर ने बताया कि पेपर में अगर पेपर में कुछ पब्लिश हो रहा है, अगर एडिटर नहीं वेरीफाई करके और उसको पब्लिश कर दिया तो सारे रीडर्स को गलत न्यूज चला जाता है। वैसे ही सोशल मीडिया की बात करें, चाहे वो इंस्टाग्राम की बात हो, फेसबुक की बात हो, ट्विटर की बात हो, वहाँ पे हर एक कंटेंट को बहुत सारे टूल्स हैं, रिसोर्सेज जहाँ पे लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो उससे जाके पहले वेरीफाई करें फिर शेयर करें। स्टॉप, थिंक एंड देन एक्ट। हम लोग जनरली ग्लोबली भी बात होता है कि कोई भी चीज मिले तो सीधे शेयर नहीं कीजिए, थोड़ा देर रुक जाइए, उसके बारे में थोड़ा पढ़िए, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए और फिर एक्ट कीजिए, उसके बाद उसको एक्ट करने की बात। मैं मेजर विनीत कुमार हूँ, मैं फाउंडर एंड ग्लोबल प्रेसिडेंट हूँ साइबर पीस जो संस्था है उसका।